नमस्कार, मैं सोनवीर हूं और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं किसान नेता राकेश टिकैत जी, जो आगरा पहुंचे हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो देश भर में किसान हैं वो किस तरीके से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उसके लिए किसान यूनियन किस तरीके का प्रयास कर रही है। टिकैत साहब, क्या कुछ आंदोलन आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? देखो, पूरे देश में अलग अलग समस्याएं हैं। हम महाराष्ट्र में गए, विदर्भ, वहां पे कई जिले हैं जो आत्महत्या करता है वहां का आदमी। हम वहां पे गए, पूरा संयुक्त मोर्चे की एक टीम थी, करीब 10-12 लोग थे कि यहाँ पे लोग सुसाइड क्यों करते हैं। हम इस सड़क पर को जाएंगे, जैसे वहां पे तो जो खेत है वहाँ कपास है और सोयाबीन, तो घास इतना बड़ा बड़ा दिखेगा, पूरा जो खेत है ऐसा दिखेगा इस हाइट के। तो सड़क पर चलने वाले को, दिल्ली के लोगों को, शहर के लोगों को दिखा कि खेती बहुत बढ़िया है। लेकिन जो उसके गुल्लर हम बोलते थे, जो पूरा उसका लगता था जिससे कपास तैयार होती है, अगर 80 एक उस पर लगते थे पहले, तो अब की बार 20 है। तो ये नुकसान किसान को है। दिखाई सरकार को कुछ देगा, फील्ड में कुछ होगा, और जब उसका निकाल लेंगे उससे फसल, तो उसका कुछ निकलेगा और फिर सरकार भाव में मारती है। तो किसान भाव में भी मरता है और जो लागत खेती पे आ गई उससे भी मर रहा। अब जैसे हम आगरा और मथुरा की साइड में, यहाँ पे एक जगह सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पूरा देखो घास सूख रही, बरसात का मौसम है, कुछ जगह यही पानी भरा हुआ है। तो एक ही जगह है, एक जगह तो किसान का खेत पानी से मर गया और दूसरा जो नीचे है वो सूखा से मर गया। तो ये हालात किसान ने किए हैं। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसमें सरकारें किसान की सीधा मदद करें। यही हाल देश में पंजाब का हुआ, पंजाब का बुरा हाल है। यही हाल कश्मीर का हुआ, कश्मीर का किसान मर गया, उनके सेब भरे हुए ट्रक वहां के वहीं सड़ गए। जेसीबी लगा के गड्ढे खोद के वो पूरा सेब नीचे दाबना पड़ रहा उनको, क्योंकि बीमारी फैल रही है। जी ठीक है साहब, जिस तरीके से सरकार ने 3 कानून लेकर आई सरकार, उसको आंदोलन के बाद रद्द किया गया, तो क्या देखते हैं आपकी जो कानून रद्द हुए हैं उसके बाद कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है किसानों? देखो, कानून कोरोना की तरह एक बीमारी थी। कोरोना खत्म हो गया, कानून खत्म हो गया, तो हॉस्पिटल तो बंद नहीं हुए। तो कानून रद्द हो गए वे, लेकिन किसान की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ। एक तो सरकार बातचीत नहीं करती, अब कोई भी वो हो तो सरकार कोई बात किसानों से नहीं करती। भाई, आप जब तक उसके रेट नहीं बढ़ेंगे, जब तक उसको दूसरी फैसिलिटी नहीं दोगे, उसकी फसलों का नुकसान हो या वो नहीं दोगे। जैसे हम पंजाब की बात करें, क्या 1600 करोड़ रुपए में वहां का किसान सर्वाइव कर जाएगा? क्या भारत सरकार को इतने पैसे देने चाहिए थे? तो ये जो मनमानी भारत सरकार कर रही है, अभी नुकसान किसान को हो रहा है, तो उसका जो नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। अगर देश में किसान को नुकसान होगा, तो क्या आने वाले टाइम पे इतनी जनसंख्या के लिए हम फूड खरीद सकते हैं? वो नहीं खरीद सकते। अगर बाहर से हमको खरीदना पड़ेगा, किसान अगर हताश हो गया और वो मर गया, तो क्या करेगा? इतना ग्रेन हम बाहर से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो हमको भारत सरकार को, जो भी स्टेट में गवर्नमेंट है, किसानों को, मजदूरों को, लेबर को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है साहब, आज के समय में युवा एक तरफ नौकरी की तरफ जा रहे हैं, किसानी से हट रहे हैं धीरे धीरे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, किसानी से इसलिए हट रहे हैं कि खेती में अभी नुकसान हो रहा है सरकारों की गलत पॉलिसी के कारण। वो नुकसान हो रहा है, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? तो सरकार की पॉलिसी है कि खेत में नुकसान हो और किसान अपनी जमीन बेच दे। सरकार तो चाह रही खुद के किसानों को नुकसान हो, लेकिन हम युवाओं को ये कह रहे हैं कि खेत नुकसान का वो नहीं है। दिल्ली की कलम बेईमान है, ये समझना पड़ेगा हमको। दिल्ली की कलम बेईमान है, हमारा खेत नुकसान का वो नहीं है कि खेत नुकसान देता हो। हम अपनी जमीन नहीं बेचनी। हम देख रहे हैं डीएपी का संकट अब एक बार फिर से दोबारा से जो है समस्या खड़ी हो गई है, तो क्या कुछ करना चाहिए सरकार को कि किसान? देखो, सरकार को हर खेत में जो फर्टिलाइजर लगे, वो जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार दे। लेकिन सरकार तो ये चाहती है ना कि इनको नुकसान हो जाए, ये खेत को छोड़ दे। यहाँ का आगरे का व्यापारी
वो जो कभी खेत गया ही नहीं वो जमीन खरीद रहा। शहर का व्यापारी जमीन खरीद रहा है और गांव के लोगों को बता दिया हमारे बच्चों को कि जमीन घाटे का सौदा है, आप शहर में जाकर व्यापार करो। तो एक ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के चक्रव्यूह में नहीं फंसना। हमको जमीन अपने सुरक्षित रखो और अपना धंधा करो, जो भी करना है, रोजगार अपना काम करो। ठीक है साहब, एक सवाल व्यक्तिगत है आपसे। हाँ, जिस बताओ। तरीके से आपने आंदोलन किया, हाँ उस दौरान कोई ऐसी बात है जो आपको आज भी याद रहती है, उसको आप बार-बार याद करते हैं हाँ, आंदोलन के याद दौरान? करें, ये सरकार जालसाज है, ये हर कदम पर धोखा देती है। ये आंदोलन में भी धोखा देती थी और ये आज भी धोखा दे रही है। सरकार जालसाज है, कहेगी कुछ करेगी कुछ। इसके मन में कुछ होगा, मन में तो इसके ये है कि इन्हें सबको धार्मिक बना दो। अंडा मीट मछली मुसलमान खावे तो वो देशद्रोह और हिंदू खावे तो वो पवित्र। ये धार्मिक भावनाएं भड़का के और देश की प्रॉपर्टी बेरोजगार करना चाहते हैं। ये सरकार की साजिश आप है, ये लगातार हमें याद है। बाढ़ क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या बाढ़ हालात में है पंजाब किसानों भी की गए पंजाब हम, के? बाढ़ में हिमाचल और जितने भी हमारे ये हिल स्टेट हैं, तो वहाँ पे बहुत बुरा हाल है बाढ़ का। वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ और सरकार को उनकी सबकी मदद करनी चाहिए। जिसके मकान हो गए, जिसके घर में 8 फुट रेत जम गया, उसके नीचे ही 8 फुट तक 3 फुट तक ही घर में आदमी के सामान रहता है। वो चाहे उसका बेड हो, अनाज हो, कुर्सी हो, मेज हो, वो सब जमीन के नीचे दफन हो गया। एक नए सिरे से पंजाब के 13 जिलों को तो नए सिरे से सर्वाइव करना पड़ेगा। उसकी सब जमीनें खराब होगी। तो हम भी वहाँ 3, 4 और 5 तारीख से जाएंगे। वहाँ 3 दिन रहेंगे और जो भी हमारे से संगठन से सेवा होगी, वो अनाज की हो, वह डीजल की हो, वो दवाइयों की भी है, वो सब वहाँ पे हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आगरा आपका क्षेत्र है, यहाँ के लोग आलू ले जाना चाहते थे ट्रैक्टर से, वो हमने उनको मना करा कि जो भी खरीद कर लेंगे तो आलू तो गल जाएगा, यहाँ से कोल्ड स्टोर से जाएगा और जब तक वो वहाँ पर जाएगा तो वो गल जाएगा। आप अनाज की व्यवस्था कर दो या डीजल के लिए वहाँ के पैसे की व्यवस्था करो। तो इन चीज़ों पर सब लोग लगे हुए हैं। मथुरा से हैं अपने धर्मवीर सिंह हैं, अपने अध्यक्ष हैं, तो ये सब लोग हैं। आगरा से हैं, 4 साहब हैं और लोग हैं, अपने लवानिया जी हैं। तो ये सब लोग लगे हुए हैं। तो जो भी मदद करनी वहाँ पे अभी डीजल की जरूरत पड़ेगी। खेत की बुआई करने के लिए डीजल, खाद और बीज, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हम इस पर ज्यादा काम वहाँ पे ठीक है करेंगे। साहब, आप लगातार कहते हैं कि किसानों को भी अब राजनीतिक जो है उस हलचल में शामिल रहना चाहिए, ना ना, नजर रखनी चाहिए। नजर तो क्या जरूर रखो, क्योंकि लुटेरे आगे बहुत। पहले सोने की लूट होती थी, बैंकों से पैसे की लूट होती थी, मोबाइल पे चीटिंग करके खातों की लूट होती थी। अब वोट की लूट हो रही है देश में, तो वोट की लूट सबसे खतरनाक है। तो कुल मिलाकर राकेश टिकैत जी ने अपने सवालों के जवाब दिए हैं और यहाँ सरकार पर भी कुल मिलाकर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और कई जगह पंजाब जैसे राज्यों में बाढ़ से किसान त्रस्त है और सरकार कोई खास मदद नहीं कर पा रही है। सोनवीर सिंह, अमर उजाला डिजिटल, आगरा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।